ये दिल्ली की सुबह है, धुंधली सी। सुबह को सुहानी कहा जाता है, लेकिन जब ये बात दिल्ली पर आती है तो कहानी कुछ और हो जाती है, खासतौर पर सर्दी की शुरुआत के वक्त। दरअसल देखने में जो धुंध होती है, सही में वो प्रदूषण होता है। दम घोंटू प्रदूषण, सांस लेने में तकलीफ देने वाला प्रदूषण। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को 2 दशक से ज्यादा का समय हो गया है। उसके लिए समय समय पर कुछ प्रयास भी किए गए, लेकिन वो नाकाफी ही साबित हुए। आमतौर पर सुबह की सैर को सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और डॉक्टर सही सेहत के लिए सुबह की सैर की सलाह देते हैं, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में डॉक्टर आपको सुबह घर से बाहर ना निकलने की सलाह देते हैं। आखिर क्यों दिल्ली में कहानी अलग है? दिल्ली की इस प्रदूषण वाली तस्वीर पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध पूर्ण रूप से लागू नहीं करने के लिए दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के प्रयासों पर नाखुशी जाहिर की है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब दिखावा है। पटाखों पर प्रतिबंध को दिवाली से जोड़े जाने पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा कि इसे दिवाली से क्यों जोड़ते हैं? कोई भी धर्म प्रदूषण को बढ़ावा नहीं देता, यह लोगों के स्वास्थ्य का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण मुक्त जीवन नागरिकों का मौलिक अधिकार है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पटाखों पर प्रभावी ढंग से प्रतिबंध लागू करने का निर्देश देते हुए स्पेशल सेल गठित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पटाखों पर पूरे साल प्रतिबंध लगाने पर विचार करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने एक बार फिर साफ किया है कि पटाखों पर प्रतिबंध सिर्फ दिवाली ही नहीं, बल्कि सभी मौकों जैसे चुनाव और शादियों में भी लगना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने एनसीआर के अन्य राज्यों से भी पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और पटाखे चलाने पर रोक लगाने के बारे में जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश के मुताबिक दिल्ली सरकार से दिवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध के बारे में जारी आदेश और किए गए उपायों के बारे में पूछा। दिल्ली सरकार ने हलफनामे का जिक्र करते हुए कोर्ट को बताया कि 14 अक्टूबर को सरकार ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि प्रतिबंध लागू करने की जिम्मेदारी किसकी थी। इस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली पुलिस प्रतिबंध लागू करती है। कोर्ट ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध ठीक से लागू नहीं किए जाने के लिए दिल्ली पुलिस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सब आंखों में धूल झोंकने जैसा है। पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण, चलने पर सब प्रतिबंध था। क्या इसे पूरी तरह लागू किया गया? आपने जो कुछ जब्त किया है वह पटाखों का कच्चा माल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वह पटाखों की ऑनलाइन बिक्री भी बंद करें। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के दौरान पराली जलने के मामले बढ़ने पर भी सवाल उठाया। पराली जलाने के आदेश का उल्लंघन करने वाले किसानों पर कार्रवाई नहीं करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं किए जाने पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने के बजाय कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा से की गई कार्रवाई पर हलफनामा मांगा है। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि पर्यावरण कानून की धारा 15 के मुताबिक पराली जलाने पर जुर्माना बढ़ा दिया गया है। कोर्ट ने राज्यों से उस पर अमल करने को कहा। ठोस कचरे के निस्तारण के लिए उचित प्रबंधन नहीं होने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल पूछा। कहा कि आप कह रहे हैं कि कचरा हटाया गया, लेकिन हटाकर कहां ले गए? उसका निस्तारण कैसे हो रहा है? उसमें जो स्वतः आग लगती है और प्रदूषण फैलता है, उस पर कैसे काबू किया जा रहा है? पीठ ने कहा कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ठोस कचरे के निस्तारण संबंधी रूल 2016 को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह ठोस कचरे के प्रबंधन के संबंध में एमसीडी और सभी हितधारकों के साथ बैठक करे। इसके अलावा एनसीआर के पड़ोसी राज्यों से भी रूल 2016 को लागू किए जाने पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि जब दिल्ली में यह हाल है तो समझा जा सकता है कि अन्य राज्यों में क्या होगा। पीठ ने कहा कि अगर समयबद्ध ढंग से इसे नहीं किया गया तो कोर्ट सख्त आदेश देगा। धरती पर रहने वाला हर प्राणी सांस लेता है, जो हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है।
लेकिन कभी कभी मानवीय गतिविधियां और कुछ प्राकृतिक ताकतें हमारे वायुमंडल में विषाक्त पदार्थों को बढ़ा देती हैं। यह वायु प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को खतरे में डाल देता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक का उपयोग दैनिक वायु गुणवत्ता की रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है। यह आपको बताता है कि आपकी हवा कितनी साफ या प्रदूषित है। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी हवा में प्रदूषण को मापती है। लोगों को हवा की गुणवत्ता के बारे में बताने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। AQI आपको हवा की गुणवत्ता के बारे में बताने के लिए रंगों, संख्याओं और शब्दों का उपयोग करता है। AQI जिन 5 प्रदूषकों को मापता है उसमें हवा में उड़ने वाले कण, जमीनी स्तर, ओजोन, कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड शामिल हैं। ज्यादातर प्रदूषण नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, रंगहीन और गंधहीन होते हैं और इस वजह से वायु प्रदूषण का पता लगाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन पदार्थों की निगरानी EPA की ओर से की जाती है, जिसने प्रत्येक के लिए एक सुरक्षित सीमा निर्धारित की है। जब उनमें से कोई भी अपनी सुरक्षित सीमा को पार कर जाता है तो वायु गुणवत्ता अलर्ट चालू हो जाता है। AQI को दिखाने के लिए हरा, पीला, नारंगी, लाल, बैंगनी और मैरून रंग का इस्तेमाल होता है। प्रत्येक रंग आपको बताता है कि हवा पहले वाले रंग से कम साफ है। हरा रंग बताता है कि वायु गुणवत्ता सबसे अच्छी और साफ है। इसके बाद गुणवत्ता के हिसाब से रंगों का इस्तेमाल होता है। अंकों की बात करें तो वायु गुणवत्ता सूचकांक 0 से 500 तक की संख्याओं का उपयोग करता है, जो वायु प्रदूषण के स्तर और जनता के लिए कितना खतरनाक है उसको मापता है। जैसे 100 से कम संतोषजनक, 101 से 200 मध्यम, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब और 401 से 500 गंभीर वायु गुणवत्ता को दिखाता है। पार्टिकुलेट मैटर कई रासायनिक तत्वों का मिश्रण है। इसमें आंखों से दिखाई देने वाले PM10 सूक्ष्म कण PM2.5 और अल्ट्रा फाइन कण PM1 है। 10 माइक्रोन या उससे कम व्यास वाले पार्टिकुलेट को PM10 में शामिल किया जाता है, जो फेफड़ों में सांस के जरिए जा सकते हैं और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। इसी तरह फाइन पार्टिकुलेट मैटर ऐसे कण होते हैं जिनका व्यास 2.5 माइक्रोन या उससे कम होता है। PM2.5 में PM10 का एक हिस्सा शामिल होता है। PM10 और PM2.5 अक्सर अलग अलग उत्सर्जन स्रोतों से निकलते हैं और इनकी रासायनिक संरचना भी अलग होती है। गैसोलीन तेल, डीजल ईंधन या लकड़ी के दहन से निकलने वाले उत्सर्जन से बाहरी हवा में पाए जाने वाले PM2.5 प्रदूषण का ज्यादातर हिस्सा बनता है, साथ ही PM10 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी। खराब वायु गुणवत्ता का अर्थ प्रदूषित वायु है। वायु प्रदूषण कई वजहों से होता है। हमारे शहर, कृषि क्षेत्र, कारखाने और तेल रिफाइनरियों के धुएं कालिख और धुंध के रूप में हवा में प्रदूषक छोड़ते हैं। इसी तरह कारें, बसें, रेलगाड़ियां और इंजन वाली कोई भी मशीन अपने द्वारा उत्सर्जित धुएं के माध्यम से वायु में प्रदूषण छोड़ती है। जंगल की आग, धूल के तूफान और ज्वालामुखीय गतिविधियों से उत्पन्न धुआं और सूक्ष्म पदार्थ हमारी वायु को प्रदूषित कर सकते हैं। गर्मी के महीनों में वायु की गुणवत्ता अधिक चिंता का विषय बन जाती है, जब वायु में प्रदूषक और गर्मी का संयोजन खतरनाक स्थितियां पैदा कर देता है। गणिकीय वायु प्रदूषण औसत व्यक्ति के जीवन को 2 वर्ष कम कर देता है। वायु प्रदूषण किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन ये बहुत छोटे और बहुत बूढ़े लोगों, कुछ स्वास्थ्य स्थितियों वाले लोगों और बाहर बहुत समय बिताने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से बुरा है। खराब वायु गुणवत्ता में नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों का अनुभव करने के लिए सबसे अधिक जोखिम वाले लोगों को संवेदनशील समूह माना जाता है। वायु प्रदूषण के कारण कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे सांस लेने में तकलीफ, सिर दर्द, चक्कर आना, जी मिचलाना, नाक, गले, आंख या त्वचा में जलन, निमोनिया और ब्रोंकाइटिस का बार बार होना शामिल है। जब वायु गुणवत्ता खराब होती है तो वायु प्रदूषण आपको बहुत जल्दी अस्वस्थ महसूस करा सकता है, लेकिन यह आमतौर पर अस्थायी होता है। लेकिन महीनों या सालों तक प्रदूषित हवा में सांस लेने से स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक या स्थायी प्रभाव पड़ सकता है। आपके संपर्क की अवधि आपके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को निर्धारित करती है। बच्चे, बुजुर्ग,
और श्वसन या हृदय संबंधी समस्याओं वाले व्यक्ति आमतौर पर खराब वायु गुणवत्ता से प्रभावित होने वाले पहले समूह होते हैं। जब AQI अधिक होता है तो सरकारी निकाय आमतौर पर लोगों को बाहर शारीरिक गतिविधि कम करने या पूरी तरह से बाहर जाने से बचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मौसम बदलने के साथ ही उत्तर भारत में वायु प्रदूषण का असर बढ़ने लगा है। इस प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर राजधानी दिल्ली और इसके आसपास रहने वाले करीब 3 करोड़ लोगों पर पड़ता है। सर्दियों की दस्तक के साथ ही दिल्ली और इसके आसपास के लोग करीब 3 महीने तक जहरीली हवा के बीच सांस लेने को मजबूर होते हैं। इसका असर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों पर सबसे ज्यादा होता है। हालांकि इन दिनों दिल्ली में प्रदूषण का असर इतना ज्यादा होता है कि यह स्वस्थ इंसान को भी गंभीर बीमारियां दे सकता है। इसको लेकर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में PM 2.5 का स्तर अभी भी राष्ट्रीय मानकों से बहुत ज्यादा है। वर्ष 2023 में इसका सालाना औसत स्तर 101 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा था। 2019 की तुलना में यह महज 7% कम है। 2019 में PM 2.5 का सालाना स्तर 109 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, जो कि मानकों के अनुरूप सालाना स्तर 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर MGCM से अधिक नहीं होना चाहिए। इन तमाम आंकड़ों से साफ है कि प्रदूषण में कमी के लिए सिर्फ सर्दियों में ही नहीं बल्कि साल भर कोशिश करनी होगी। CSE की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में सर्दियों का अधिकतम प्रदूषण भी 2019-20 की तुलना में 9% ही कम हुआ है, जबकि सर्दियों का औसत प्रदूषण 18% तक बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी में इस वर्ष 12 अक्टूबर से 3 नवंबर तक 30.34% प्रदूषण स्थानीय स्रोतों से रहा है। स्थानीय प्रदूषण में भी सर्वाधिक 51.5% हिस्सेदारी गाड़ियों की, 13.2% रिहायशी, 11.2% औद्योगिक, 6.9% निर्माण, 5.4% ऊर्जा क्षेत्र, 4.7% कचरा जलाने की, 3.7% सड़क की धूल और 3.5% अन्य क्षेत्रों की हिस्सेदारी है। वहीं दिल्ली में NCR के जिलों से भी इस दौरान 34.97%, अन्य जिलों से 27.94% और पराली से 8.18% प्रदूषण हुआ। रिपोर्ट बताती है कि शाम 5 से रात 9 बजे के बीच ट्रैफिक की औसत रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटे रही। वहीं दोपहर 12 से अपराह्न 4 बजे के बीच 21 किलोमीटर प्रति घंटे रही। दोनों समय में NO2 का स्तर व्यस्ततम घंटों के समय 2.3 गुना अधिक रहा। रिपोर्ट ये भी बताती है कि 1 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच ज्यादातर समय प्रदूषण का स्तर खराब रहा। 17 दिन बहुत खराब और 4 दिन खराब स्तर का प्रदूषण रहा। 2022 में दिवाली अक्टूबर में ही पड़ी थी। इस दौरान 5 दिन अच्छे, 11 दिन बहुत खराब और 6 दिन खराब स्तर का प्रदूषण रहा था। अहम बात यह है कि 14 से 20 अक्टूबर तक पराली के धुएं की हिस्सेदारी 1% से भी कम रही। इसके बावजूद PM 2.5 का स्तर 90 से 148 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के बीच रहा। फिलहाल इन तमाम आंकड़ों से एक बात साफ हो जाती है कि दिल्ली NCR की हवा को सुधारने के लिए पूरे साल साझा कोशिश करनी होगी। पिछले 2 दशक से दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण और वायु गुणवत्ता सूचकांक के आंकड़े हर साल अक्टूबर-नवंबर के महीनों में सुर्खियों में रहते हैं। टीवी, अखबार और सूचना के दूसरे माध्यम के जरिए वायु प्रदूषण की खबर चर्चा में रहती है। न सिर्फ बच्चों बल्कि बुजुर्गों समेत समाज के सभी लोगों को इस समस्या से दो चार होना पड़ता है। बढ़ता वायु प्रदूषण सांसों के लिए भी मुश्किलें पैदा करता है। पॉल्यूशन का श्वसन तंत्र पर बुरा असर पड़ता है। अस्पतालों में फेफड़ों और सांस संबंधी बीमारियां बढ़ने लगती हैं।
दुनिया भर में सबसे प्रदूषित शहरों का जिक्र होता है तो उसमें भी दिल्ली का नाम शीर्ष पर होता है। एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में हाल के दिनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। दिल्ली और इसके पड़ोसी राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब एक दूसरे पर इसकी जिम्मेदारी का आरोप लगाते हैं। इसके लिए किसानों द्वारा पराली जलाना, वाहनों के प्रदूषित उत्सर्जन और निर्माण से जुड़े कार्यों को भी दोषी ठहराया जाता है। आमतौर पर दिल्ली एनसीआर में दिवाली के बाद प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। जहरीली हवा में सांस लेने से कई लोगों को गले में खराश, खांसी जैसी समस्याएं होती हैं। स्कूल, काम और ऑफिस के चक्कर में बच्चों और दूसरे लोगों को घरों से निकलना पड़ता है। ऐसे में आप प्रदूषित हवा के संपर्क में आते हैं और ये हवा फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। प्रदूषण के कारण सांस से जुड़ी समस्याएं सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। दिल्ली एनसीआर में खराब हवाओं वाली सर्दी के मौसम का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह तब तक जारी रहता है जब तक कि गर्मी का मौसम आने से हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो जाता। समस्या यह है कि नीति निर्माताओं को एनसीआर की बिगड़ती वायु गुणवत्ता को भौगोलिक रूप से स्थानीय मौसमी घटना के रूप में देखते हैं। इसके अलावा वे इस बात का संज्ञान भी नहीं लेते या इसकी गणना नहीं करते हैं कि साल दर साल कई महीने तक नागरिक जिस गंभीर वायु प्रदूषण से जूझ रहे हैं उसका दीर्घकालिक तौर पर स्वास्थ्य पर क्या असर होगा और इसका आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा। वायु प्रदूषण में मौजूद हानिकारक तत्व जब सांस के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो वे न केवल श्वसन तंत्र बल्कि पाचन तंत्र को भी प्रभावित कर सकते हैं। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक असर बच्चों और बुजुर्गों पर होता है। बच्चों में पाचन तंत्र और इम्यून सिस्टम पूरी तरह विकसित नहीं होता, जिससे वे प्रदूषण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। दूसरी ओर बुजुर्गों की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है और अक्सर वे पहले से पेट संबंधी समस्याओं से ग्रस्त होते हैं। प्रदूषण के असर को कम करने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जिससे दूषित हवा आपके फेफड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी और आप कई बीमारियों से भी दूर रहेंगे। आइए एक नजर डालते हैं प्रदूषण से बचने के असरदार उपाय पर। प्रदूषण से बचने का असरदार उपाय है कि आप घर से बाहर निकलें तो मास्क पहनकर निकलें। कोरोना में मास्क ने जिस तरह से आपकी रक्षा की थी, ऐसे ही मास्क प्रदूषण से भी आपको बचाएगा। प्रदूषण और धुंध से बचने के लिए आप N95 मास्क लगाएं, ये काफी असरदार है। प्रदूषण के असर को कम करने का सबसे कारगर उपाय है कि आप रोज 5-5 मिनट सुबह शाम स्टीम लें। इससे फेफड़े साफ होंगे, सर्दी, खांसी और सांस की नली में आई समस्याएं दूर होंगी। भाप से फेफड़ों और सांस की नली में आई सूजन भी कम होगी। भाप इस मौसम में दवा से ज्यादा असरदार काम करती है। ठंड के दिनों में शरीर में आलस बढ़ जाता है, जिससे इम्यूनिटी पर बुरा असर पड़ता है। प्रदूषण से बचने के लिए रोज कुछ देर प्राणायाम करें, इससे फेफड़े मजबूत बनेंगे। आप कुछ समय के लिए कपालभाति, अनुलोम विलोम या फिर किसी तरह की दूसरी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। सर्दी खांसी को दूर करने के लिए अदरक और शहद का इस्तेमाल करें, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी और फेफड़े भी मजबूत होंगे। अदरक और शहद का सेवन सांस के मरीज के लिए भी फायदेमंद होता है। इससे फेफड़ों पर प्रदूषण का असर कम होगा। शरीर की प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट या विटामिन से भरपूर आहार लें। प्रदूषण और सीजनल बीमारियों से बचना है तो सर्दियों में विटामिन सी से भरपूर चीजों का सेवन करें। विटामिन सी रिच फूड खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा सीजनल फल और सब्जियां डाइट में शामिल करें। इसके अलावा अत्यधिक प्रदूषण वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। जब तक अत्यावश्यक ना हो बाहर जाने से बचें, खासकर सुबह और शाम के समय। नीति निर्माता दीर्घकालिक समाधानों के बजाय त्वरित समाधानों पर ध्यान देते हैं। वे इस बात की अनदेखी करते हैं कि सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग, उत्सर्जन और पर्यावरण क्षरण के व्यापक मुद्दों का सिर्फ एक पहलू है, जिसके लिए व्यापक दृष्टिकोण और साझा प्रयासों की जरूरत है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।